Hello my dear students, once again welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures I have told you detail about the development of dicot as well as monocot embryo. Today now we are going to discuss the new topics of this chapter that is known as seed. हमने ये बात आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ सीड की भी बात जो आज मैं बताऊंगा, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ध्यान देना, तो सीड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बाय विच न्यू प्लांट सीडलिंग्स आर डेवलप्ड. न्यू सीडलिंग्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ सीड. अब ये बात आती है कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है. हमने ये बताया था कि जो ओवरी होती है, अगर कॉर्पेल्स की हम बात करें तो हियर इज द कॉर्पेल. द कॉर्पेल्स हैविंग थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स. ये थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कॉर्पेल्स के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे: स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल, ओवरी, ovary, and inside the ovary ovules are present in here. यहाँ पर ये ovules आपको इस तरह से होता है. Here is the ovule, ovule. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ध्यान देना कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं. Only ovary and ovules play a very significant role for the formation of fruit and seed. तो ovary is responsible for the formation of fruit, यह हम बाद के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. and the ovary is responsible for the formation of seed. ये seed, तो seed are formed by the after fertilization, after fertilization, after fertilization means ovules converted into seeds. Clear? तो seed क्या है? seed they are formed from the ovules after fertilization, and seed play a very significant role for the formation and for the production of new plants के लिए important role play करता है. अभी बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, अब इस पर हम बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. देयर आर थ्री टाइप ऑफ सीड्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट: एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, स्पर्मिक सीड और एल्बुमिनस सीड. albuminous seed. Second is non-endospermic seed, non-endospermic seed, spermic seed और X-albuminous seed, X-albuminous seed, albuminous seed. And the third is perispermic seed, perispermic seed, perispermic seed. So there are three type of seeds are found in angiospermic plant on the basis of presence or absence of endosperm as well as presence of perisperms or nucleus. They are categorized into three types. अभी हम पहले इस पर डिस्कस करेंगे. एंडोस्पर्मिक सीड इज ऑल्सो नोन एज एल्बुमिनस सेल. एल्बुमिन, एल्बुमिनस उसी से वर्ड्स आए. एल्बुमिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन होता है. तो एंडोस्पर्म इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव सेल. दे प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, पहले भी बताया हुआ है. तो यहाँ पर एंडोस्पर्म मतलब सीड कंटेन्स एम्ब्रियो प्लस, हम सीड के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज होती है. मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो चीजें इसके अंदर सीड के अंदर देखिए, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म both visible, both visible inside seed, inside seed when cut the section of the seed. जब आप सेक्शन काटते हो
तो एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म्स बोथ आर विजिबल। तो दिस टाइप ऑफ सीड इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड एज वेल आर आल्सो नोन एज एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड के भी नाम से जाना, जैसे हियर इज सम सिंपल डायग्राम्स आर मेंशन इन here is the seed coat, outer inner seed coat, and inside them embryo and endosperms both are present in here। यहाँ पर आपको मिलता है ये दो टेस्टा, here is the tegmen, here is the embryo, and here is the एंडोस्पर्म। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एंडोस्पर्म्स एंड एम्ब्रियो बोथ आर विजिबल इनसाइड द सीड। ये सीड के अंदर दोनों होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सीड इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। दे आर फाउंड, सम एग्जांपल्स दे आर बिलोंगिंग टू हियर castor, maize, wheat, coconut, and all gymnospermic seeds, they are belonging to endospermic seed। क्लियर? तो ये बात समझ में आया कि ऐसा सीड्स, एनी सीड्स हैविंग बोथ आर विजिबल, दोनों जहाँ पर विजिबल्स होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ सीड इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड और एल्बुमिनस सीड। इन सीड्स द एम्ब्रियो और कॉर्डिडॉन्स आर थिन। यहाँ पर एम्ब्रियो और कॉर्डिडॉन्स क्या होंगे? थिन होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें, ओनली एम्ब्रियो विजिबल, ये एम्ब्रियो विजिबल होता है। और जो एंडोस्पर्म्स होते हैं, एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, और इसी को हम कॉर्डेडॉन्स के भी नाम देते हैं, कॉर्डेडॉन। देयरफॉर द कॉर्डेडॉन्स बिकम थिक। यहाँ पर कॉर्डेडॉन्स क्या हो जाएंगे? थिक हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या थे? थिन हो जाते हैं। ठीक है, तो हियर इज द सम सिंपल डायग्राम्स आर मेंशन इन हियर। यहाँ पर ऐसे आप समझ लीजिए, हियर इज द कॉर्डेडॉन्स, 2 कॉर्डेडॉन्स प्रेजेंट इन ईयर। ये 2 कॉर्डेडॉन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये दोनों जो कॉर्डेडॉन्स होते हैं, बोथ आर द कॉर्डेडॉन्स, ये कॉर्डेडॉन्स होंगे, एंड बोथ द कॉर्डेडॉन्स आर थिक, ये थिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आपको आएंगे, यहाँ बीन, पी, ग्राउंडनट, ठीक है, एक्सेट्रा, दे आर बिलोंगिंग टू नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस आपको यहाँ पर हुआ कि ओनली यहाँ पर एम्ब्रियो विजिबल्स, यहाँ रेयर एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म्स बोथ आर विजिबल, बोथ आर प्रेजेंट इन, बोथ विजिबल इनसाइड द सीड। यहाँ पर ओनली क्या होगा? एम्ब्रियो विजिबल इनसाइड द, इफ यू कट द सेक्शन, बिकॉज the endosperms are totally consumed by the embryo or chordodons, therefore chordodons become thick, वो काफ़ी thick हो जाता है। और उसको अगर आप देख सकते हो, 2 chordodons present in here। and the third is the perispermic seed। perispermic seed seed contains nucellus, और इसी को हम पेरिस्पर्म, seed contains nucellus or perisperm, that is known as perispermic seed। इसको हम पेरिस्पर्मिक सीड बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? एम्ब्रियो प्लस nucellus both are present in here। examples black pepper and beet is the best examples
इन पेरिस्पर्मिक सीड। तो पेरिस्पर्मिक सीड इन जनरल क्या होता है, न्यूक्लियस आर डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओनली एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म्स आर प्रेजेंट, बट इन द सम सीड लाइक दिस द एंटायर न्यूक्लियस और जो होती है प्रेजेंट इनसाइड द सीड, परसिस्टेंस न्यूक्लियस दैट इज नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड, इसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पर भी पाया जाता है। और व्हाट इज द रोल, और ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव सेल, ये भी न्यूट्रिटिव सेल होता है, प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, ये किसको न्यूट्रिशन देगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता रहता है, जैसे एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। क्लियर, ये बात समझ में आ रही होगी। तो न्यूक्लियस बट इन ईयर न्यूक्लियस आर डिप्लॉयड एंड एंडोस्पर्म्स आर डिप्लॉयड, ये एंडोस्पर्म से यहाँ पर डिप्लॉयड थे और ये क्या होंगे, डिप्लॉयड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पेरिस्पर्मिक सीड हुए, इसके एग्जाम्पल्स डायग्राम्स के हेल्प से मैं थोड़ा एग्जाम्पल्स आपको सेट कर देता हूँ। Here is the simple diagrams of the perispermic seed. Here in the center area nucleus are present and around them ये आपको पूरे के पूरे that is known as embryo, and in the embryo contains embryo axis, shoot apex as well as radicals। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई एंडोस्पर्म्स नहीं दिख रहा है, न्यूक्लियस as well as एम्ब्रियो, ये क्या है, एम्ब्रियो है, एंड द एम्ब्रियो कंटेन्स एम्ब्रियो एक्सिस, प्लिम्यूल्स एंड रेडिकल्स, रेडिकल्स एज वेल एज शूट अपेक्स, शूट अपेक्स इज आल्सो नोन एज प्लिम्यूल। तो दिस टाइप ऑफ सीड इज नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड, मीन्स परसिस्टेंस न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड, अभी तक भी न्यूक्लियस पड़ा रहे। इन जनरल क्या होता है, न्यूक्लियस आर टोटली डिसअपियर एट द टाइम ऑफ सीड फॉर्मेशन, बट इन केस ऑफ ब्लैक पेपर, अगर हम ब्लैक पेपर की बात करें, बीट की बात करें, तो वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सीड आफ्टर सीड फॉर्मेशन भी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ 3 टाइप ऑफ सीड्स फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। नेक्स्ट कंटेंट स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इफ़ यू, अगर हम इसके बारे में कहा, बेसिकली द सीड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन पार्ट्स और 3 मेन पार्ट भी उसको बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सीड कोट, आउटर पार्ट सीड कोट। द इनर पार्ट्स कंटेन्स 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म। इन केस ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड, वहाँ पर क्या होंगे, इन प्लेस ऑफ एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, वहाँ पर क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। तो आपने देखा 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर सीन इनसाइड द सीड इफ यू कट द सेक्शन। तो आउटर पार्ट इज नोन एज सीड कोट, ये 2 लेयर्स होती है। द आउटर लेयर इज नोन एज ए टेस्टा, ये टेस्टा होती है। द टेस्टा दे आर मेड अप ऑफ आउटर इंटुगमेंट ऑफ ओब्यूल से ये बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, और ये काफ़ी क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड एंड थिक, और ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर से वो प्रोटेक्ट कर देता है। क्लियर। द इनर लेयर इज नोन एज टेगमेन, द सेकेंड लेयर इज नोन एज टेगमेन। तो अगर हम इस सीड की कोई बात हो तो ये आउटर इज नोन एज टेस्टा, इनर लेयर इज नोन एज टेगमेन, ये टेगमेन हो रहा। तो टेगमेन इज मेड अप ऑफ इनर इंटुगमेंट ऑफ ओब्यूल, ये ओब्यूल के इनर इंटुग, तो मोस्टली द ओब्यूल्स आर बाइटेगमिक, outer integument and inner integument. The outer integument after fertilization converted into testa
एंड द इनर इंटीग्यूमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू टेगमेन, वो टेगमेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये थीन होता है, ये थीन होगा, थीन कवर्ड एम्ब्रियो प्लस इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो प्लस इंडोस्पर्म को ये कवर कर रहा है। ठीक है, ये इसको कवर करने का। और हमें जानते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एम्ब्रियो एंड इंडोस्पर्म, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एम्ब्रियो इज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, ये न्यू प्लांट होगा। और ये इसका जो रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडोस्पर्म इनसाइड द चीज, प्रोवाइडेड ए न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया। अगर कोई भी सीड्स पेरिस्पर्मिक्स है, इफ द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, तो सेम काम वही करेगा जो इंडोस्पर्म कर रहा है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें को बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आती है कि ये जो मोस्टली नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अगर मेंशन कर लिया जाए, डाइकॉट सीड, ये जो डाइकॉट सीड जो होते हैं ये दोनों होंगे मोनोकॉट, सॉरी एंडोस्पर्मिक एज वेल एज नॉन इंडोस्पर्मिक बट द मोनोकॉट सीड all are endospermic, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा है। एक्सेप्ट एक ऐसी स्पेसीज होता है एलिसिमा और नॉन इंडोस्पर्मिक होगा, बाकी सारे के सारे जो ऑल द सीड्स ऑफ मोनोकॉट, ध्यान देना सारी सीड कैसी होंगी, एंडोस्पर्मिक होंगी। एंड डाइकॉट जो सीड्स होंगी उसमें एंडोस्पर्मिक एज वेल एज नॉन इंडोस्पर्मिक बोथ द टाइप्स ऑफ सीड्स आर फाउंड। तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, हियर इज द सम डायग्राम्स आर मेंशन इन हियर, यहाँ पर सब डायग्राम्स हैं। हियर इज द कॉर्डिडॉन्स, बोथ ऑफ द कॉर्डिडॉन्स प्रेजेंट इन हियर, दे आर थिक, दे आर बिलोंगिंग टू डाइकॉट्स का ये सीड का हियर इज द ओनली कॉर्डिडॉन्स आर विजिबल, दैट इज नोन एज नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इन हियर एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो बोथ आर डेवलप्ड, बोथ आर सीन, बोथ दोनों देखे जाते हैं, डेवलप्ड तो दोनों में होते हैं, बट हियर द कॉर्डिडॉन्स एंड एंडोस्पर्म बोथ आर विजिबल, तो दिस टाइप ऑफ सीड इज नोन एज एंडोस्पर्मिक। हियर इज द थर्ड एग्जांपल्स ऑफ मेज, इन हियर एंडोस्पर्म्स एंड स्कोटुलम दैट इज नोन एज एम्ब्रियो बोथ आर विजिबल, दैट इज नोन एज एंडोस्पर्मिक। तो टू एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको जो दिया गया है, टू डायग्राम्स, they are belonging to endospermic seed and the one diagrams, इसको ग्राम P में अगर आप देखोगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको, they are belonging to non endospermic seed। तो here the structure of seeds are totally finished। Next, अब एक क्वेश्चन राइज होता है, इससे बहुत बार बार ये NCERT के बुक में तो ये मेंशन नहीं है, बट एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि जैसे एक क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, हाउ मेनी meiotic divisions are required, meiotic division are required for the required for 400 seed, for 400 seed। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने कहा हाउ मेनी meiotic divisions आर रिक्वायर्ड फॉर 400 सीड, तो अभी हमें जानते हैं कि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, यहीं से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मदर सेल आर डिप्लॉयड विद द हेल्प ऑफ meiotic डिवीजन। कौन सा डिवीजन, मियोसिस, दे आर कन्वर्टेड इनटू 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर,
4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, मेगास्पोर, ये 4 बनेंगे, ठीक है। बट 3 आर डीजेनरेट, ये क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट, ये 3 डीजेनरेट होते हैं। ओनली 1 मेगास्पोर्स आर फंक्शनल, ये फंक्शनल मेगास्पोर, और यही मेगास्पोर्स आपको बचता है, और यही फंक्शनल मेगास्पोर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, और ये क्या बनाएगी? फीमेल गैमीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने देखा है कि 1 मियोटिक, इट मीन्स 1 मियोटिक डिविजन्स, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि 1 मियोसिस प्रोड्यूसेस 1 फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो कितना बोल रहे हैं? 400 सीड्स, तो कितने मियोटिक डिविजन्स होंगे? 400 मियोसिस होगा, मियोसिस टू प्रोड्यूसेस 400 फीमेल गैमिट्स, ठीक है। अब ये हो रहा है, अब इन्होंने कहा कि इसको सीड के लिए क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, मेल गैमिट्स आर आल्सो इन्वॉल्व, तभी वो सीड का फॉर्मेशन होगा। तो इन मेल की अगर हम बात करें तो मेल में क्या होगा? हियर इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल, here 2n, and with the help of meiotic division, with the help of meiosis produces 4 haploid pollen grain, 4 haploid pollen grain को ये प्रोड्यूस करता है। तो आप ये देख सकते हो कि ये 4 हैप्लॉइड करता है, एंड ऑल आर सर्वाइव, सारे के सारे सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव करेंगे। तो 1 से अगर है तो कितना चाहिए? 400 चाहिए। तो 1 से अगर 4 बन रहा है तो कितने से वो आपको कंप्लीट हो जाएगा? तो अब आप यहाँ पर देखिए तो 100, यहाँ पर कितना होगा कि 100 मियोटिक डिवीजन, 100 मियोटिक डिवीजन होगा। 100 मियोटिक डिवीजन से क्या? 1 मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूसेस 4 पॉलन ग्रेन्स और मेल गैमीट। इसी को हम मेल गैमीट के भी रूप में जान सकते हैं, ठीक है। अब कि 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन एंड द 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन, ये जो होते हैं 1 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमीट। ये 2 मेल गैमीट से, लेकिन एक ही मेल गैमीट फ्यूज करता है, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पर कितना होगा? 100 मियोटिक डिवीजन, 100 मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूसिंग सीड फॉर्मेशन के लिए मेल एंड फीमेल बोथ द गैमीट्स आर इन्वॉल्व, दोनों गैमीट इन्वॉल्व होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने बताया कि 1 मियोसिस प्रोड्यूसेस से ध्यान देना 4 बनते हैं, बट 3 और क्या हो जाएंगे? ये डी जनरेट हो जाते हैं। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर्स आर, वो बचते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, एंड 1 फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूसेस 1 फीमेल गैमीट। इट मीन्स 1 मियोसिस प्रोड्यूसेस 1 मेल गैमीट, तो 400 मियोसिस प्रोड्यूसेस 400 1 मेल गैमीट, तो 400 meiosis produces 400 female gametes. In male, 1 microspore mother cell produces 4 haploid pollen grains and 1 pollen grain produces 2 male gamete. ध्यान देना, अब आप कह सकते हो but 1 male gamete fuse with the secondary nucleus, only 1 male gamete fuse with the egg cell female. तो यहाँ पर कितने होंगे? 100 meiotic डिवीजन होगा, तभी 100 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो 100 meiotic डिवीजन प्रोड्यूसेस से 400 मेल गैमीट, नॉट 100, कितना? 400। और ये 400 इस 400 के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद क्या बनेंगे? सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बार बार ये पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी टिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 400 फीमेल गैमीट, 400 फीमेल गैमीट। अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो आप जितना ये नंबर है उतने ही मियोटिक डिवीजन होंगे। कितने मियोटिक डिवीजन? 400 मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, यही होंगे। बट इन केस ऑफ सीड उसका 25% ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो 25% ऐड कर दोगे, वो आपको सीड के बारे में निकाल। अगर 400 सीड के बारे में पूछ रहा है तो उसका 25% 100 हुआ, और 100 400 में प्लस कर दोगे तो 500 मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड। तो टुडे द सीड्स टॉपिक्स आर टोटली completed. So thank you for watching this video. Have a nice day all of you.